भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में आप सबों का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता के पहले अध्याय का 17वां तथा 18वां श्लोक। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। साथियों, इन श्लोकों के अर्थ इस प्रकार हैं। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और विशाल भुजाओं वाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंखों द्वारा शंखनाद किया। साथियों, भगवत गीता में हम महाभारत युद्ध की मुख्य घटनाओं का संक्षिप्त विवरण ही पाते हैं, किंतु भगवत गीता के विषय में विवेकपूर्ण मनन चिंतन करने पर हमें इस महायुद्ध के प्रमुख पात्रों की मानसिक स्थिति भी स्पष्ट नजर आने लगती है और हजारों वर्ष पूर्व घटित यह महायुद्ध मानो हमारी नज़रों के समक्ष पुनः जीवंत उठता है। इस महायुद्ध के सारे दृश्य जैसे सजीव हो जाते हैं और भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया जा रहा उपदेश जैसे हम स्वयं प्रत्यक्ष सुनने और आत्मसात करने लग जाते हैं। शरीर रोमांचित हो उठता है और गीता का समस्त ज्ञान जैसे हम सब के जीवन में चल रहे अपने अपने महासंग्राम के लिए किसी दिव्य प्रकाश पुंज की तरह हमारा मार्गदर्शन करने लग जाता है। ऐसी मनस्थिति के उत्पन्न होने पर भगवत गीता का दिव्य उपदेश, जो हम जग जीवों के लिए किसी महान संदेश की तरह है, हमारे अंतर मन की गहराइयों में उतरने लगता है और जीवन संग्राम में हम सब के अपने अपने जीवन संग्राम में जैसे स्थिरता, धैर्य तथा नवीन साहस का उदय होने लगता है। हमें अपना जीवन सार्थक प्रतीत होने लगता है और संसार में रहते हुए भी हम धीरे धीरे संसार के प्रपंचों से असंग होने लग जाते हैं। साथियों, पांडवों की सेना में शामिल सभी वीर योद्धा योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा तथा विश्वास से परिपूर्ण थे। उन सब के मन में कोई शंका, कोई संशय नहीं था और वे सभी इस धर्म युद्ध में उत्साह से भरे हुए थे। यही कारण था कि श्री कृष्ण तथा 5 पांडवों द्वारा अपने अपने दिव्य शंखों से दिगंत को गुंजाए मान कर देने वाले शंखनाद के बाद उनके पक्ष के अन्य सभी वीर योद्धाओं ने भी उत्साह से भरकर अपने अपने शंखों से ऐसा शंखनाद किया जिनकी सम्मिलित ध्वनि से धरती तथा दशों दिशाएं मानो कांप उठी। 5 पांडवों तथा उनके पक्ष के वीर योद्धाओं द्वारा किए गए शंखनाद के विस्तृत विवरण से इस धर्म युद्ध के प्रति उनके विश्वास तथा पूर्ण समर्पण की झलक भी दृष्टिगोचर होती है। उनके उत्साह का कारण यह भी है कि उन सबको पता है कि उनका युद्ध धर्म, सत्य और न्याय संगत नीति के प्रति निष्ठा से प्रेरित है। इसलिए ही तो उन सब का उत्साह अदम्य है। साथियों,
भगवत गीता के प्रथम अध्याय का यह प्रसंग हम साधारण जगजीवों को सत्संगति तथा संगठन की शक्ति का संदेश देता नजर आता है। केवल श्री कृष्ण तथा पांचों पांडव ही नहीं, बल्कि उनके पक्ष में शामिल सभी वीर योद्धाओं के सम्मिलित शंखनाद से ही तो मानो उनकी आसन्न विजय का उद्घोष दशों दिशाओं में फैल गया था। साथियों, भगवत गीता के इस प्रसंग से ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा रचित अतुलनीय सद्ग्रंथ स्वरवेद के 2 दोहे अनायास ही मेरे मानस पटल पर उभर आते हैं और उन्हीं के साथ आज का यह एपिसोड समाप्त करता हूँ। शिष्य गुरु संवाद जो ज्ञान बोध लिए होय, श्रद्धा सत्य अधिकार से सत्संगति है सोय। चारों फल सत्संग से बिन सत्संग न कोय, जो पावे जह मिलत है सब सत्संगति होय। साथियों, भगवत गीता प्रथम अध्याय के 19वें दोहे के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।